मंचासीन होने जा रहे हैं। आज संभाजीनगर का बोले विप्राजी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय, विप्राजी प्रभु श्री हनुमान की जय, विप्राजी प्रभु श्री गणेश भगवान की जय, विप्राजी प्रभु भगवान भैरव स्वामी की जय। मंगलाचरण मंगल का आचरण करने का सौभाग्य पूज्य गुरुदेव की संगति पर प्राप्त हुआ। ओम नमो हरिहंताय। सिख बन के जाते हैं या ईसाई बन के जाते हैं, वहाँ जब भी जाते हैं तो भारत माता की सरस्वती पुत्र बन के जाते हैं। यहाँ आपस में भेदभाव भूल जाते हैं। जब एक पत्रकार ने कहा, मैंने सारे पत्रकारिता में काम किया है, याद रखना हम कमरे में साधना करते हैं, हम कमरे में साधना करते हैं, आप कैमरे में साधना हड्डी करते हैं। हमारे पास कमरा है और आपके पास कैमरा है। और आज जो बात हम आपके बीच में कहना चाहते हैं, शायद आप पहली बार जीवन में सुनेंगे। उत्तर भारत राम के नाम से जाना जाता है और दक्षिण भारत अंजनी पुत्र हनुमान के नाम से जाना जाता है। पूरब दिशा से सूरज निकलता है, पूरब दिशा में सूरज को देख के प्रणाम करते हैं। पश्चिम दिशा से सागर का एक वातावरण रहता है, उस सागर को देख के हम प्रणाम करते हैं। उत्तर दिशा में हम राम को याद करते हैं और दक्षिण दिशा में हनुमान को याद करते हैं। रियायत पुराण वाला है कि नवग्रहों का एक सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ पर पूरे नवग्रहों का स्थान होता है। आप सूर्य ग्रह के रूप में गोदावरी को याद करते हो, जहाँ सिंहस्थ होता है। चंद्रमा के रूप में आप चांदवड़ को याद करते हो। मंगल के रूप में आप यहाँ पर अंजनगिरी को याद करते हो, त्र्यंबकेश्वर के पास। बुध के रूप में आप गणपति के स्थान को याद करते हो। गुरु के रूप में पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर गुरु का एकमात्र स्थान महाराष्ट्र हुआ करता है, जहाँ पर लोग भगवान के दर्शन करने नहीं आते हैं, यहाँ पर लोग गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। चाहे शिरडी के साईं बाबा हों, एकनाथ हों, चाहे यहाँ पर गजानन स्वामी हों, चाहे यहाँ पर दिगंबर संतों में जैसे शांति सागर जी महाराज हों, संत गाड़गे महाराज हों, तो गुरु का आशीर्वाद एक महाराष्ट्र की धरा पर है। शुक्र के रूप में यहाँ पर ऊपर गांव में शुक्राचार्य का मंदिर है और शनि के रूप में यहाँ पर शनि सिंगनापुर है और राहु के रूप में यहाँ पर राहुरी है। तो राहुरी में राहु और तो पूरे नवग्रह पूरे भारत देश में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सारे नवग्रह आपको इसी महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। और दूसरा नजीक यहाँ पर राम का जन्म नवमी को हुआ, जिसे हम लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं। अभी तक किसी भी ग्रंथ में हम हनुमान के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम पूर्णिमा का रूप देते हैं। मैंने कहा माधव जी से, पूर्णिमा आने के पहले मैं पत्रकारों को पूर्ण आशीर्वाद देना चाहता हूँ। वही मनाया गया है। तब मुझे लगा कि राम के अयोध्या आने के पहले हनुमान के नाम से 9 अक्टूबर का भट्टारण महोत्सव होना चाहिए, जिससे सारी दुनिया कह सके कि राम बाद में आए थे, पहले हनुमान पता लेकर के आए थे। मंत्रों का जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप सभी को मालूम है, या मुस्लिम भाई यहाँ पर बैठे हैं
हमेशा सुबह सुबह अल्लाह बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाह इस प्रकार से प्रातः पाठ करके अपने खुदा को याद करते हैं। सुबह सुबह यह हिंदू परंपरा के लोग ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का पाठ किया करते हैं। जैन परंपरा के लोग जब उठा करते हैं तो प्रातः काल नमोकार और भक्तावर का पाठ किया करते हैं। इस भारत देश में आविष्कार भी हुआ करते हैं। इस भारत देश में संतों की साधना से चमत्कार हुआ करता है। ऐसा हमारा भारत देश हुआ करता है। इसका पूरा साक्षात उदाहरण हम देखते हैं जब राम को सागर पार करना था उस समय का चमत्कार आप सभी को मालूम है। पत्थर पर एक राम का नाम लिखा जाता है और राम का नाम लिखते ही पत्थर अपने आप पानी में तैरने लगता है। ये भारत देश के संदेश है। आज हमारे यहाँ पर हम लोग अपना सबसे ज़्यादा पैसा मंदिरों में खर्चा करते हैं, मस्जिद बनाने में खर्चा करते हैं, गुरुद्वारा बनाने में खर्चा करते हैं, यहाँ पर चर्च बनाने में खर्चा करते हैं, जैन समाज मंदिर बनाने में खर्चा करते हैं। उन्हें मालूम है जब एक राम का नाम लिखने से पत्थर तैर सकता है तो पत्थर के भगवान को सामने रखने से ही भक्त भव से पार हो सकता है, उसके जीवन का कल्याण हो सकता है। सेकंड उदाहरण एकलव्य के बारे में आपने पढ़ा होगा। एकलव्य गुरु के पास पढ़ने नहीं गया। गुरु ने तो कहा तो मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन एकलव्य ने इतना ही मन में भाव बनाया मैंने तो द्रोणाचार्य को अपना गुरु बना लिया है। उन्होंने पाषाण में ही मिट्टी के अंदर ही द्रोणाचार्य की स्थापना की और धर्म विद्या में सबसे आगे निकल गए। तो आज मंत्रों का जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज आप देख रहे हैं कि पूरा मंगल का साल है। जो आज तक नहीं हुआ है कि मंगल के साल में होगा। जब पानी नहीं बरस रहा है तब पानी बरस रहा है। युद्ध नहीं होना है, ऑपरेशन सिंदूर हो गया। अब ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा? मंगल के प्रभाव से। तो पूरा मंगल का साल आप देख रहे हैं व्यापारिक रूप में देखा जा रहा है। परेशानी सामने आके खड़ी है। परिवार के रूप में देखा जा रहा है, परिवार में परेशानी सामने आके खड़ी है। बीमारी को देखा जा रहा है, बीमारी के रूप में हम लोग परेशानी के सामने खड़े हैं। विदेशों में किस प्रकार से जगह जगह